ये कहानी है राजपाल नामक एक सुनार की। राजपाल हर दिन सवेरे भगवान शिव की आराधना करने के बाद अपनी दुकान पर बैठता था। भले वो शिवजी की पूजा करता था, परंतु जब भी कोई जरूरतमंद या भिक्षुक उसकी दुकान पर आता, वो उन्हें रुखाई से भगा देता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेठ जी, भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो तो मैं कुछ खा लूंगा। अरे चल हट, यहाँ से दफा हो। सुबह सुबह आकर दिमाग खराब करते हैं। दुकान खुलते ही भीख मांगने वाले चले आते हैं। जा यहाँ से। वो भिखारी निराश होकर वहां से चला गया। उसी समय राजपाल का एक मित्र आ पहुंचा। क्या हुआ राजपाल, तू इतना नाराज क्यों है? अरे दोस्त, क्या बताऊं, इन भिखारियों ने तो जीना हराम कर रखा है। बस दुकान खोलने की देर होती है और ये आ जाते हैं। अरे छोड़ना यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं। चल एक कप चाय हो जाए। हाँ हाँ, अभी चाय मंगवाता हूँ। राजपाल ने अपने मित्र के लिए चाय मंगवाई। इसी बीच भगवान शिव, जो अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, कैलाश पर्वत पर ये सारा दृश्य देख रहे थे। प्रभु, आप ये मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नंदी, देखो मेरे भक्त राजपाल को। वो भले ही मेरी आराधना करता है, पर वो ये नहीं जानता कि सच्ची आराधना तो दरिद्र और असहाय लोगों की मदद करने में है। हर प्राणी में मेरी उपस्थिति है। अभी अभी तो उसने एक जरूरतमंद को द्वार से खाली हाथ वापस भेजा। तो प्रभु, आपको अपने भक्त को सही पथ पर लाना चाहिए। हाँ नंदी, मैं अवश्य जाऊंगा। देखते हैं क्या राजपाल मुझे पहचान पाता है या नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का रूप धरकर राजपाल के पास पहुंचते हैं। उस वक्त राजपाल दुकान पर भगवान शिव की पूजा में लीन था। हे महादेव, मैं रोज आपकी सच्ची भक्ति करता हूँ, आपका नाम हमेशा जपता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? प्रभु, कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय। बेटा, मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ मदद कर दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। देखो, फिर से कोई आ गया मांगने। मैं तो तंग आ चुका हूँ। ना तो ढंग से पूजा कर पा रहा हूँ और ना ही मंत्र जाप। दुकान खुलते ही भिखारियों की भीड़ लग जाती है। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। ओम नमः शिवाय। तुम तो मुझे खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। क्या हो अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए, तो क्या उन्हें भी खाली हाथ लौटा दोगे? भगवान शिव ऐसे नहीं आते। जब वे आएंगे ना, तो मेरी दुकान उनके तेज से चमक उठेगी। उनका रूप अत्यंत सुंदर है, वे महाकाल हैं। तुम और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तुम तो एक साधारण भिखारी हो और वो हैं सृष्टि के पालनहार। अगर वे मुझे दर्शन दे तो मैं उनकी पूरी सेवा करूंगा। और अगर मैं कहूं कि मुझ में भी भगवान शिव का वास है और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तब भी क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? पागल हो गया है क्या? भगवान शिव तो जैसे तुच्छ भिखारी में वास करेंगे? ये असंभव है। तुम तो सिर्फ भीख मांगने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। भगवान शिव भिखारी बनकर मेरे द्वार पर नहीं आएंगे। वो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तुम्हें पता भी है भगवान शिव कैसे दिखते हैं? क्या वे ऐसे नहीं दिखते? और तब भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनका तेज इतना प्रखर था कि राजपाल की आंखें चुंधिया गई। हे महादेव, आप यहाँ? और मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा कीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कीजिए। राजपाल, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने आना था। लेकिन याद रखो, मैं सभी जीवों में बसता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी का सम्मान करो। भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, दान करो। कभी भी किसी प्राणी को कष्ट मत दो, दूसरों की भलाई करो, तभी तुम मेरी असली पूजा करोगे। मैंने भिखारी का भेष इसलिए धारण किया था ताकि तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं।
मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, अब से मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया भोलेनाथ, धन्य हो गया। उस दिन के बाद से राजपाल के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।